मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्री वैष्णव गुरु परंपरा में रामानंद स्वामी जी का जो दिव्य चरित्र है, उस चरित्र का अनुभव ले रहे हैं हम लोग। रामानंद स्वामी जी बीच में तिरुनारायणपुरम जाते हैं। वहां से उनको यहाँ फिर से आना पड़ता है, जब संदेश मिलता है कि भगवान रंगनाथ भगवान बिना कुछ खतरा विराजमान है। वो चोल राजा मर गया है। रामानंद स्वामी जी यहाँ फिर से आते हैं। यहाँ आकर रंगनाथ भगवान का मंगलाशासन करते हैं, कुरेश स्वामी जी का सांत्वन करते हैं। ये सब होता है। इस संदर्भ में हमें कुछ विषयों के बारे में जानना आवश्यक होता है। हम देखे हैं कि महापूर्ण स्वामी जी की परम पद प्राप्ति उस समय में हुई। ऐसे ही बीच में रामानुज स्वामी जी के सभी आचार्यों की क्रम से परम पद प्राप्ति होती है। तो उस संदर्भ में उनका जो तिरुनक्षत्र है, उसके बारे में हम देख लेते हैं, क्योंकि हम सभी आचार्यों का तिरुनक्षत्र भी देखते आ रहे हैं ना। तो इनका भी देख लेते हैं। पहले यामुनाचार्य स्वामी जी। यामुनाचार्य स्वामी जी का तिरुनक्षत्र है आषाढ़ मास में उत्तराषाढ़ नक्षत्र। आड़ी उत्तराढ़ आषाढ़ मास में उत्तराषाढ़ नक्षत्र बहुत मुख्य है ना। रामानुज स्वामी जी को अपने कटाक्ष से रामानुज स्वामी जी बनाने वाले थे यामुनाचार्य स्वामी जी। इसलिए उनका तिरुनक्षत्र जानना अत्यावश्यक है। और महापूर्ण स्वामी जी, उनका तिरुनक्षत्र है मार्गशीर्ष मास यानी धनुर्मास। उसमें ज्येष्ठा नक्षत्र बीच में एक दिन हम उस बात को बताए थे यहाँ, है ना। जैसे भक्तांघ्रि रेणु स्वामी जी का नक्षत्र धनुर्मास में ज्येष्ठा नक्षत्र, वैसे ही हमारे महापूर्ण स्वामी जी का भी। और गोष्ठी पूर्ण स्वामी जी, उनकी अंतिम दशा के बारे में एक कथा भी है। और क्या बोलते हैं, कोई गोष्ठी पूर्ण स्वामी जी के साथ थे। वो पूछते हैं उनकी अंतिम दशा में, स्वामी जी आपके मन में क्या चल रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है। तब गोष्ठी पूर्ण स्वामी जी जवाब देते हैं, अरे भगवान श्री राम के मन में एक दुख था, एक दुख था। वो बोलते हैं एक पक्षी भगवान को बहुत दुख दी, एक पक्षी भगवान को बहुत बहुत दुख देता है, उसके बारे में सोच रहा हूं मैं। ऐसा बोलते हैं गोष्ठी पूर्ण स्वामी जी। एक पक्षी राम को दुख दिया, उसके बारे में सोच रहा हूं। ये क्या हो गया, ये क्या होता है। एक कपोत है। कपोत माने कौवा नहीं, कपोत, कबूतर, कबूतर हाँ। विभीषण शरणागति के प्रकरण में राम बोलते हैं, राम बोलते हैं कि एक कबूतर की कथा बताते हैं। कबूतर की कथा को बताते हैं। क्या है ना, वो बताते हैं एक कबूतर, वो दो कबूतर थे। एक मर्द और एक स्त्री, पुरुष और स्त्री। उसमें क्या होता है, एक शिकारी आकर उस कबूतर के जो स्त्री है ना, उसको पकड़ लेता है। पकड़ कर वो चलता है। क्या होता है, पकड़ कर चल रहा है ये, बहुत बड़ी बारिश होती है, बहुत बड़ी बारिश होती है। इसको समझ में नहीं आता है क्या करे। तो वो क्या करता है, एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता है। वो क्या पेड़ है, ये कबूतर जो दो है ना, दंपति,
उनका ही पेड़ है, जहां वो निवास कर रहे हैं उस पेड़ के नीचे आ जाता है। अब ये जो कबूतर है ना, जो पकड़ा नहीं गया, वो क्या करता है, अरे ये हमारे पेड़ के नीचे आ गया, तो ये हमारा मेहमान हो गया। क्या, जब हमारे वृक्ष को आ गया, ये हमारा मेहमान हो गया, इसकी देखभाल करना हमारा कर्तव्य है, ऐसा सोचता है। क्या करता है ना, बहुत ठंड है, बारिश हो रही है, तो ये कबूतर क्या करता है, कई जगहों जाकर वहां से छोटे छोटे लकड़ी ले आकर इसको देता है, ताकि आग जलाकर ये रह सके। और क्या करता है, थोड़ी देर बाद देखता है वो भूख में बहुत वो दुखित हो रहा है, तो क्या करता है, उस आग में स्वयं जाकर गिर जाता है वो कबूतर, ताकि अपना मांस वो खा सके। तो ऐसी एक कथा है, इसको बताते हैं राम। अब देखिए, कोई आकर अपनी पत्नी को पकड़ा है, वही अपना घर आ गया, इसके लिए एक कबूतर इतना काम किया था एक बार। तो राम बोलते हैं, विभीषण जी यहाँ आए हैं, वो मेरी पत्नी का अपहार नहीं किए हैं, उसके भाई किया है। और वो आकर यहाँ परिपूर्ण शरणागति कर रहे हैं विभीषण जी। वो शिकारी तो सिर्फ वहां आया था, यहाँ ये परिपूर्ण शरणागति कर रहे हैं। और वहां वो कबूतर अपना प्राण त्याग करके उसको बचाया। मैं प्राण त्याग नहीं करने वाला हूँ, सिर्फ विभीषण को अंगीकार करने वाला हूँ। तो ये सब बोलते हैं, भगवान के मन में क्या है ना, कोई शरणागत है, हमारे पास आ जाता है, तो उसकी रक्षा अवश्य कर्तव्य है। ये भगवान का संकल्प है। शरणागत रक्षण दीक्षित है ना भगवान। तो ऐसे भगवान के मन में क्या है ना, वो कबूतर की कथा जो है ना, वो सदा रहती है। क्योंकि वो सोचते रहते, वो कबूतर जितना कर पाया उतना मैं नहीं कर पाया मेरे शरणागतों को। कबूतर प्राण त्याग करके अपने शरणागत के लिए कुछ ना कुछ किया, पर मैं इतना तो कभी नहीं कर पाया। वो जो पक्षी है ना, वो इनके मन में दुख देता है। तो इस बात को बताते हैं गोष्ठीपूर्ण स्वामी जी अपनी अंतिम दशा में। तो इसका तात्पर्य क्या है, इसका तात्पर्य यह है कि अरे जितना भी मैं करूं वो पर्याप्त नहीं है। ऐसे सोचने वाले जो भगवान हैं, उनको रक्षक मानने के बाद हमारी मन में क्या चिंता हो सकती है। राम कैसे हैं, वो इतना करके भी सोचते अरे मैं इतना नहीं कर पाया, कबूतर की तरह नहीं कर पाया। तो बहुत ज्यादा करने के बाद भी जो तृप्त नहीं होते हैं, वैसा एक रक्षक मिल गया तो किसको क्या चिंता करने की आवश्यकता है। चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है, गोष्ठीपूर्ण स्वामी जी अंतिम दशा में ये कहते हैं। वही हमारे संप्रदाय में कहा जाता है, हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, मोक्ष देना भगवान का काम है, वो देख लेंगे। अरे वो इतना देकर उसके बाद भी भगवान सोचते हैं, अरे मैं कुछ नहीं कर पाया। ऐसे भगवान हमारी रक्षा के लिए है, तो हमें किसके बारे में चिंता करना है। ये गोष्ठीपूर्ण स्वामी जी ऐसा कहते हैं। उसके बाद उनका परम पद गमन होता है। उनका नक्षत्र है वैशाख मास में रोहिणी नक्षत्र। वैशाख मास में रोहिणी नक्षत्र। यहाँ इनका तनियन का भी अनुसंधान कर लेते हैं। वहाँ महापूर्ण स्वामी जी का बहुत प्रसिद्ध तनियन है, कमलापति कल्याण गुणामृत निषेवया पूर्ण कामाय सततम पूर्णाय महते नमः। और गोष्ठीपूर्ण स्वामी जी का तनियन है, श्री वल्लभ पदाम भोज भक्त्यमृत सागरम श्रीमद्गोष्ठी पुरी पूर्णम देशिकेन्द्रम भजामहे। ये गोष्ठीपूर्ण स्वामी जी का तनियन है। और उसके बाद हमारे मालाधर स्वामी जी है ना, तिरुमालयांडन स्वामी जी, उनका त्रिनक्षत्र है माघ मास में मखा नक्षत्र। माघ मास में मखा नक्षत्र, मासी मगम रामानुज मुनीन्द्राय द्रामिडी संहितार्थदम मालाधर गुरुम वंदे वावदूकम विपश्चितम। ये उनका तनियन है। और आழ்वार तिरुवरंग पेरुमाள் अरयर वररंगाचार्य स्वामी जी, उनका तिरुनक्षत्र है वैशाख मास में ज्येष्ठा नक्षत्र। वैशाख मास में तीन त्रिनक्षत्र आते हैं। वैशाख मास में विशाखा नक्षत्र,
षडगोप स्वामी जी का। अगला दिन वैशाख मास अनुराधा नक्षत्र, पराशर भट्ट स्वामी जी का। वैशाख मास में ज्येष्ठ नक्षत्र, वररंगाचार्य स्वामी जी का। 3 दिन उत्सव है हमारा वैशाख मास में। तो ऐसा अध्यापयद्यतीन्द्राय परांकुश सहस्रिकाम तन्नाथ वंश्यम वंदेहम श्रीरंगाधिपदेशिकम। ये उनका तनीन है। दस बताया था कि वो तिरुवायुमொழி जो संत है ना, वो इनसे ही सीखते हैं रामानंद स्वामी जी। और सर्मोपाय को भी जानते हैं उनसे वह। और उसके बाद पेरिय तिरुमल नंबी श्रीशैल पूर्ण स्वामी जी, उनका नक्षत्र है चैत्र मास में स्वाति नक्षत्र। पितामहस्यापि पितामहाय प्राचेतसादेश फलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तम देशिकाय श्रीशैलपूर्णाय नमो नमस्तात्। उनका चरित्र में बताया जाता है कि वेंकटेश भगवान उनको पिताजी कहकर बुलाते हैं। वेंकटेश भगवान के लिए पिताजी है कौन? श्रीशैलपूर्ण स्वामी जी। तो उनका तनियन में कहा जाता है पितामहस्यापि पितामहाय। लोक पितामह कौन है? ब्रह्मा जी को पितामह कहते हैं ना। वो ब्रह्मा जी पितामह है, उनके पितामह यानी उनके दादाजी कौन है? श्रीशैलपूर्ण स्वामी जी। किसके पितामह है? ब्रह्मा जी का पितामह, ब्रह्मा जी के दादाजी है वो। क्योंकि ब्रह्मा जी के पिता कौन? भगवान। भगवान के पिता कौन? श्रीशैलपूर्ण स्वामी जी। तो क्या हो गया? ब्रह्मा जी का दादाजी हो गए वो। पितामहस्यापि पितामहाय प्राचेतसादेश फल प्रदाय। प्राचेतस यानी प्राचेतस वाल्मीकि जी, उनका एक नाम है प्राचेतस। प्रचेता ये वरुण का नाम है। उनके वजह से जो बाहर निकले वो प्राचेतस वाल्मीकि महर्षि। वो क्या करते हैं? तपस्या करते हैं। वाल्मीकि महर्षि क्या करते हैं? तपस्या करते हैं। तपस्या करते करते उन पर ये वल्मीक बन जाता है। वल्मीक माने एंट हिल, है ना? क्या बोलते हैं उसका, कुछ और नाम है? माटी का। हाँ, चींटी का रहता है, बाद में बोलते हैं कि सांप हाँ, चींटी निर्माण करते हैं, उसमें आकर सांप बस जाता है। हाँ हाँ, चींटी का नाम रहेगा, उसको वल्मीक कहते हैं। अच्छा। बिंब। हाँ, वही वल्मीक। अच्छा, बिंब। वो उनके ऊपर ये बन जाता है, वल्मीक बन जाता है। ये तपस्या करते करते इनके ऊपर वल्मीक बन जाता है। तो बाहर तपस्या के बाद वल्मीक से निकलते हैं, इसलिए उनका नाम बना वाल्मीकि। जब इनको बाहर निकलना था तब वरुण आकर क्या करते हैं? वरुण आकर बरसाते हैं। बहुत बहुत बड़ी बारिश बारिश होती है। जब वो वल्मीक है ना, वैसा पिघल जाता है। इसलिए वरुण की वजह से बाहर निकले, इसलिए प्राचेतस। प्रचेता वरुण का नाम है। प्रचेता के कारण ये बाहर निकले ना, इसलिए उनका नाम बना प्राचेतस। वाल्मीकि से निकलने के कारण उनका नाम बना वाल्मीकि। प्राचेतस आदेश फल प्रदाय, उनका आदेश क्या है? रामायण। रामायण का अर्थों को बताए कौन? शिशेलपूर्ण स्वामी जी। पितामहस्यापि पितामहाय प्राचेतसादेश फल प्रदाय श्री भाष्यकार उत्तम देशिकाय। श्री भाष्यकार स्वामी जी के उत्तम देशिक है श्रीशैल पूर्ण स्वामी जी, उनको नमः स्तात, उनका नमस्कार हो, ऐसा उनका तनीन है। और इनके आचार्यों में एक और मुख्य पात्र पोषण करने वाले कौन है? कांची पूर्ण स्वामी जी, है ना। श्रीमद कांची मुनिम वंदे कमलापति नंदन वरदांघ्रि सदा संग रसायन परायणम। ये बहुत एक मुख्य पात्र है उनका। उनका नक्षत्र है माघ मास में मृगशीर्ष नक्षत्र। बहुत जगहों में बहुत विशेष रूप से उनके लिए नक्षत्रोत्सव बनाया जाता है, मनाया जाता है। श्रीरंगम में भी 7 दिन उनके लिए नालायम प्रबंधों का सेवा काल ये सब होता है। बहुत विशेष रूप से वहां भी उनका नक्षत्र का उत्सव मनाया जाता है। ये हुआ ना इन सभी का नक्षत्र, इन सभी का तनियन जानना अत्यावश्यक है। और एक बात,
रामानंद स्वामी जी के अनेक शिष्य थे ना, उन अनेक शिष्यों में इनके जो भी पुत्र है, यानी ये जो आचार्य है ना, इन सभी के पुत्र भी शामिल है। सभी, दास पहले भी बताया हूं। हर एक स्वामी जी का देखते हैं। वहां पेरिनम्बी स्वामी जी यानी महापूर्ण स्वामी जी, उनके पुत्र थे, उनका नाम था पुंडरीक, पुंडरीकाक्ष ऐसा होता है। उनका नाम है पुंडरीकाक्ष। वो रामानंद स्वामी जी के शिष्य है। वो कौन है? वो रामानंद स्वामी जी के शिष्य। गोष्ठी पूर्ण स्वामी, उनका पुत्र का नाम है तेरकाळवान, तेरकाळवान। वो भी रामानंद स्वामी जी के शिष्य। मालाधर स्वामी जी, उनके पुत्र का नाम है सुंदर बाहु, सुंदर तोलुडयान, सुंदर तोलुडयान, वो भी रामानंद स्वामी जी के शिष्य। और श्रीशैल पूर्ण स्वामी जी, उनके दो पुत्र थे। एक का नाम था रामानुज, और एक और पुत्र का नाम था पिल्लई तिरुमले नंबी, श्रीशैल पूर्ण, पिल्लई श्रीशैल पूर्ण, ऐसा आप समझ सकते हैं। वो ऐसे सभी के सभी के पुत्र रामानंद स्वामी जी के शिष्य बनते हैं, शिष्य बनते हैं। तो ऐसा कोई भी ऐसा नहीं सोच सकता है कि हम रामानंद स्वामी जी के ही आचार्य हैं। जो कोई भी उनके वंशज आए हैं बाद में, वो सभी रामानंद स्वामी जी के शिष्य ही हैं। क्योंकि ये कभी कभी गलत प्रचार हो रहा है। कुछ लोग क्या करते हैं, महापूर्ण स्वामी जी, ये रामानंद स्वामी जी के आचार्य हैं। कोई भी महापूर्ण स्वामी जी जो थे ना, वो रामानंद स्वामी जी के आचार्य थे। उनके बाद जो भी आए हैं सभी रामानंद स्वामी जी के शिष्य हैं। वही उनके लिए महत्व है, वही उनके लिए महत्व है। इसलिए सभी को क्यों क्यों बता रहा हूं दास, जो भी रामानंद स्वामी जी के आचार्य थे ना, वो अपने अपने पुत्रों को रामानंद स्वामी जी के शिष्य बनाए, दुनिया को दिखाने के लिए कि इनका संबंध ही हमारे लिए उत्तारक है, इनका संबंध ही हमारे लिए उत्तारक है। ऐसा करके रामानंद स्वामी जी के शिष्यों में 74 लोग थे, चतुस्सप्तति, इतने लोग थे जो 74, 74। तो जो मुख्य रूप से रामानुज स्वामी जी के द्वारा नियमित थे, उनको ही चतुस्सप्तति सिंहासनाधिपति, चतुस्सप्तति पीठाधीश ऐसा बोलते हैं। उन सभी को रामानुज स्वामी जी श्री वैष्णव संप्रदाय प्रचार करने के लिए जिम्मेदारी देते हैं। उनके द्वारा जिनको भी रामानुज स्वामी जी का संबंध मिलता है, वो सभी मोक्ष पाएंगे, ऐसा हमारा संप्रदाय सिद्धांत है। तो रामानंद स्वामी जी, उनके द्वारा नियमित ये चतुस्सप्तति पीठाधिपति, उनके द्वारा उनका संबंध को पाना, यह ऐसा संप्रदाय बना है हमारे यहाँ। तो ऐसे बहुत सारे शिष्य थे, हजारों में थे, हजारों में थे। बहुत सारे शिष्य थे, बहुत सारे सन्यासी थे, ये सब थे। बोला जाता है कि 700 लोग सन्यासी थे रामानुज स्वामी जी के शिष्य। हजारों में आ, अन्य गृहस्थ शिष्य थे। से इतने सारे लोगों से के साथ रामानुज स्वामी जी श्रीरंगम में विराजमान थे, श्रीरंगम में विराजमान थे। उनके, ऐसा बोला जाता है, संसेवित संयमी भी, संसेवित संयमी सप्तशत्या पीठैः चतुस्सप्तति चतुस्सप्ततिभिः समेतैः अन्यैरनन्तैरपि विष्णुभक्तैः आस्तेधिरङ्गम् यति सार्वभौमः। संसेवितः संयमि सप्तशत्या पीठैश्चतुस्सप्ततिभिः समेतैः अन्यैरनन्तैरपि विष्णुभक्तैः आस्तेधिरङ्गम् यति सार्वभौमः, यति सार्वभौम। संसेवितः संयमी सप्तशत्या, संयमी माने सन्यासी, सप्तशती माने 700 लोग, 700 लोग सन्यासी थे इनके शिष्य। और चतुस्सप्तति पीठाधिपति, पीठाधिपति थे। उनके अलावा अनंत विष्णु भक्त थे, जिनके साथ श्रीरंगम में विराजमान थे रामानुज स्वामी जी। ऐसे बहुत सारे शिष्य थे। इनके शिष्यों में
एक मुख्य शिष्य थे वडगनम्बी स्वामी जी, जिनके बारे में हम पहले देखे हैं आंध्रपूर्ण स्वामी जी। आचार्य अभिमान के लिए कोई हमारे लिए उदाहरण चाहिए तो वो स्वामी है। इतने बड़े उदाहरण है आचार्य अभिमान के लिए। वो वडगनम्बी स्वामी जी जिनको हम आंध्रपूर्ण कहते हैं ना, वो ऐसे निष्ठावान थे कि वो भगवान से भी ज्यादा रामानुज स्वामी जी पर ही विश्वास करते थे। रामानुज स्वामी जी को ही मानते थे। जैसे सतगोप स्वामी जी के मधुर कवि स्वामी जी, वैसे रामानुज स्वामी जी को आंध्रपूर्ण स्वामी जी। तो एक बार क्या हुआ, रामानुज स्वामी जी एक यात्रा पे निकल रहे थे। यात्रा पे निकलते समय क्या करना पड़ता है, अपने भगवान को भी उनको ले जाना पड़ता है। ये क्या करते हैं आंध्रपूर्ण स्वामी जी, रामानुज स्वामी जी के जो भगवान है, देवराज भगवान है, उनको, और इनका जो भगवान है, आंध्रपूर्ण स्वामी जी के भगवान कौन है, रामानुज स्वामी जी, रामानुज स्वामी जी के पादुका, भगवान और पादुका, इन दोनों को मिलाकर एक क्या करते हैं, उनको बांध लिए। तो रामानुज स्वामी जी सोचे, ये क्या कर दिया अपचार। क्योंकि रामानुज स्वामी जी कैसा सोचेंगे, मेरे पादुके के साथ भगवान कैसा विराजमान हो सकते हैं। तब ये बोलते हैं, अरे स्वामी जी, आपका जो तिरुवाराधन है वो आपका भगवान है, हमारे जो भगवान है वो हमारे भगवान है, हमारे आराध्य देवता है। तो इन दोनों में कैसा फर्क हो सकता है, ऐसा बोलते हैं। तो क्या है ना, उनके लिए रामानुज स्वामी जी भगवान के समान थे। रामानुज स्वामी जी के पादुका भगवान के समान थे, नहीं तो थोड़ा ज्यादा भी रख सकते हैं, ज्यादा भी रख सकते हैं। ऐसा थे हमारे आंध्रपूर्ण स्वामी जी। और हाँ, वो अंत में क्या जवाब देते हैं, अरे हमारे देव के साथ आपके देव को रहने में क्या प्रॉब्लम है, ऐसा पूछते हैं आंध्रपूर्ण स्वामी जी। और उसके बाद एक बार क्या हुआ, जब भी श्रीरंगम में रंगनाथ भगवान का दर्शन के लिए आंध्रपूर्ण स्वामी जी जाते थे ना, रामानुज स्वामी जी के साथ ही जाते थे। और रामानुज स्वामी जी रंगनाथ भगवान का दर्शन लेते हैं तो ये क्या करते हैं, रामानुज स्वामी जी का दर्शन लेते हैं, रामानुज स्वामी जी का दर्शन। एक बार रामानुज स्वामी जी देखते हैं, अरे ये मुझे ही देख रहे हैं। तो बोलते हैं, अरे देखो ना, कितना सुंदर है भगवान के नेत्र, उनका सौंदर्य का अनुभव लो, ऐसा बोलते हैं। तब ये ऐसा देख कर बोलते हैं, ये नमुदिनै कंड कणगल मत्तोन्निनै काणावे। ये ये वाक्य जो है ना, ये योगी वाहन स्वामी जी कहे हैं। वो रंगनाथ भगवान का नेत्र सौंदर्य को देखकर वो बोलते हैं, नेत्र सौंदर्य नहीं, भगवान का जो पूर्ण सौंदर्य है उसको देखकर बोलते हैं, ये जो अमृतमय भगवान रंगनाथ भगवान है ना, इनको ये आंखें देखे हैं, इसके बाद किसी अन्य देवता को नहीं, अन्य भगवान को भी देखेंगे नहीं। उस वाक्य को यहाँ प्रयोग करते हैं, ये जो मेरे अमृत है, कौन, रामानुज स्वामी जी, इनको ये जो आंखें देखे हैं, इनके अलावा किसी अन्य व्यक्ति को ये आंखें कभी देखेंगे नहीं। ये नमुदिने कंड कणगल मत्तोन्निने काणावे। तो रामानुज स्वामी सोचे, अरे इनसे झगड़ा नहीं हो पाएगा, तो छोड़ दिए। और एक बार ऐसा हुआ कि भगवान पधार रहे थे, वीथी में भगवान पधार रहे थे, रामानुज स्वामी जी के मठ के सामने भगवान पधारने वाले हैं। तब रामानुज स्वामी जी बाहर दर्शन के लिए आते हैं, रंगनाथ भगवान का दर्शन के लिए, उत्सव मूर्ति का दर्शन के लिए। ऐसा आते ही क्या होता है, भगवान थोड़ा पास आ जाते हैं। तब रामानुज स्वामी जी अंदर, आंध्रपूर्ण स्वामी जी जो थे उनको बुलाते हैं, ओ वडगा, आओ, आओ भगवान पधार रहे हैं। तब आंध्रपूर्ण स्वामी जी अंदर से जवाब देते हैं, वो क्या कर रहे थे, दूध उबाल रहे थे वो। तो वो बोलते हैं, स्वामी जी आपका देव का दर्शन के लिए आया तो दास का जो देव है ना, उनके लिए जो दूध बन रहा है वो पूरा व्यर्थ हो जाएगा, इसलिए दास आता नहीं। तो क्या है ना, उनके लिए आचार्य कैंकरी ही परमोद्देश्य था, सर्वोत्तम था। एक बार क्या होता है, ऐसा नियम है कि मंदिर में कुछ प्रसाद दिया जाता है तो उस प्रसाद को लेना चाहिए और हाथ धोना नहीं चाहिए। हाथ धोना नहीं चाहिए, क्या करना चाहिए, उसको सर पर ही वो पूरा ले लिए, थोड़ा थोड़ा हाथ में तेल है या घी है तो उसको क्या करना चाहिए, सर पे धारण करना चाहिए।
सर पे लगा लेना चाहिए, ऐसे बोलते हैं, हाथ कभी धोना नहीं चाहिए। ये क्या होता है ना, अन्नपूर्ण स्वामी जी, रामानुज स्वामी जी का प्रसाद कुछ मिला तो वो क्या करते थे, वो ऐसा उसको पाकर, उस प्रसाद को पाकर हाथ धोते नहीं थे, अपने सर पर लगा लेते थे। तो एक बार रामानुज स्वामी जी आकर बोलते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, भगवत प्रसाद का ऐसा कर सकते हैं, इस प्रसाद को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बोलते हैं आप जाकर हाथ धो। रामानुज स्वामी जी क्या बोलते हैं, जाकर हाथ धोने को बोलते हैं, हाथ धोने को बोलते हैं। ये रामानुज स्वामी जी की आज्ञा है, वो पालन करते हैं, हाथ धो लेते हैं। अगली बार जब मंदिर जाते हैं ना रंगनाथ भगवान का, वहां जाने पर वहां भगवान का प्रसाद रामानुज स्वामी जी को मिलता है, रामानुज स्वामी जी इनको देते हैं। ये क्या करते हैं, उसको पाकर हाथ धोते हैं। तब स्वामी जी बोलते हैं अरे क्यों ऐसा कर रहे हैं, हाथ धो रहे हैं? तब बोलते हैं स्वामी जी जो आप उस दिन बोले थे ना वही कर रहा हूं मैं, जो आप बोले थे वही कर रहा हूं मैं। तो इनके लिए क्या है ना, रामानुज स्वामी जी अलग, रंगनाथ स्वामी अलग नहीं है। रंगनाथ स्वामी जी से भी बड़े स्थान में है रामानुज स्वामी जी। तो रामानुज स्वामी जी का जो प्रसाद है उसके लिए हाथ धो सकते हैं, तो अवश्य ही रंगनाथ भगवान के लिए धो सकते हैं। पर यहाँ सही तरह समझना है, हमें प्रसाद लेते समय झूठा नहीं करना चाहिए। झूठा कर लिया उसके बाद भगवत प्रसाद है स्वामी जी इसलिए हाथ धोए नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। प्रसाद लेते समय बहुत सावधानी से लेना चाहिए, ऊपर से झूठा न करते हुए लेना चाहिए। आप घर में ले रहे तो अलग बात है, घर में ले रहे हैं नहीं तो तदियाराधन हो रहा है तो वहां झूठा कर सकते हैं, बाद में हाँ जाकर हाथ धोने वाले हैं, वो अलग बात है। पर जब गोष्ठी में ऐसा प्रसाद हाथ में दिया जाता है ना, वहां झूठा नहीं करना चाहिए। तो सुमत रूपा प्रवचन में भी बोलना था, क्योंकि कुछ समयों में झूठा हो सकता है। जैसे हम बैठकर खा रहे हैं, पत्ते पे खा रहे हैं, तो वहां झूठा करने पर कुछ कोई गलती नहीं है, उसको करके उस जगह को शोधन भी कर देना चाहिए। जैसा कहीं पर झूठा हो गया तो उसको क्या करना चाहिए, गोमय से शुद्धि करनी चाहिए। जहां पर हम बैठकर खाते हैं ना, जैसा प्लेट लगाते हैं, प्लेट पर कुछ लगाकर उसमें खाते हैं, तो अब क्या हो गया, वो प्लेट झूठा हो गया, वो जगह जहां रखे हैं वो झूठा हो गया। तो उसका शोधन करना है। झूठा नहीं तो सिर्फ पानी से शोधन कर सकते हैं, झूठा हो गया तो क्या करना है, गोमय से शोधन करना है। थोड़ा गोमय लेकर, गोबर, गोबर लेकर उसको शोधन करना चाहिए। ऐसा ही होता है। आजकल लोग तो नीचे बैठकर खाते ही नहीं है ना, खाते हैं तो डाइनिंग टेबल पे खाते हैं, उस पर कुछ बिछा रहता है, क्या देखे। पर ऐसा नहीं करना चाहिए, जहां भी झूठा होता है उसको ऐसा ही शोधन करना चाहिए। उन पात्रों को जो झूठा बनते हैं ना, उन पात्रों को अलग सा रखना है। ये सब है आचरण, बहुत आचरण है, आचार है। तो अच्छा यहाँ देखिए ना, भगवत प्रसाद जब उसको लेते समय, मंदिरों में विशेष रूप से लेते समय उसको झूठा नहीं करना है, और बाद में हाथ धोना भी नहीं। आनंदपूर्ण स्वामी जी क्या करते हैं, रामानुज स्वामी जी का जो प्रसाद होता है, आचार्य प्रसाद होता है, उसके प्रति भी वही निष्ठा रखते थे। कौन, आंध्रपूर्ण स्वामी जी। ठीक। हाँ, जो रसोई का पात्र होता है, और हमारा पात्र जो होता है, हम जो खाते हैं, और झूठा होने वाला पात्र को अवश्य ही उस रसोई बनने वाले पात्रों से मिलाना नहीं चाहिए। ये अलग रहना चाहिए, उसको अलग रहना चाहिए। और देखे तो वो जो सिंक रहता है ना, एक ही सिंक में रसोई का पात्र, हम झूठा करते उसका पात्र, हाथ धोना ये सब नहीं करना, वो अलग सा ही अलग सा रहना चाहिए। ये तो कैसा घर में रहना है, कैसा वो शुद्धि को मेंटेन करना है, इसके बारे में अलग सा एक वर्कशॉप करना पड़ेगा, है ना, लाइव वर्कशॉप। क्योंकि बोलने से समझ में आता नहीं है, ये लाइव में दिखाना पड़ेगा, है ना। तो अलग सा करना है वो। यहाँ विशेष रूप से क्या हमें सीखना है, वो भी याद रखिएगा, ये भी कि भगवान के प्रति जितनी निष्ठा थी आंध्रपूर्ण स्वामी जी को, सभी लोगों का भगवान के प्रति जो निष्ठा होती है ना, उससे भी ज्यादा निष्ठा रामानुज स्वामी जी के प्रति आंध्रपूर्ण स्वामी जी की थी। ऐसा हम देख सकते हैं। ऐसा ही एक और अद्भुत वृत्तांत है आंध्रपूर्ण स्वामी जी का। आंध्रपूर्ण स्वामी जी के घर को कोई उनके रिश्तेदार आते हैं, वो रिश्तेदार आते हैं और कुछ दिन तक उनके घर में रहते हैं। तो क्या होता है ना, वो लोग वैष्णव नहीं थे, वो लोग वैष्णव नहीं थे, प्राकृत थे वो आ गए, वहां के बर्तन को वो स्पर्श कर दिया, ऐसा सब, वो वहां आकर चले गए। क्या होता है, आंध्रपुर स्वामी जी देखते हैं ये तो प्राकृत लोग हैं,
कुछ भक्ति इत्यादि नहीं है। इन लोगों के द्वारा जो भी बर्तन स्पृष्ट हो गए, इनका उपयोग नहीं करना है, तो क्या करते हैं, उनको निकाल देते हैं घर से, उनको फेंक देते हैं। और क्या करते हैं, दाशरथी स्वामी जी का जो तिरुमालिगे है, वहां जाते हैं। वहां दाशरथी स्वामी कुछ बर्तनों को अलग सा रखे हैं, इनका उपयोग नहीं कर सकते हैं ऐसा करके। थोड़ा बहुत पुराना हो गया ऐसा हो, तो ऐसा बर्तन होते हैं ना, ऐसे जीर्ण हुए जो बर्तन, उनको अलग सा रखे थे, उन पात्रों को। आनंदपूर्ण स्वामी जी उन पात्रों को ले आ गए अपने तिरुमालिके के लिए, क्योंकि श्री वैष्णवों के द्वारा जो भी इस्तेमाल किए गए हैं, वो पात्र हमें चाहिए। जो अन्य है, उनका पात्र हमारा हो सकता है, पर वो हमें नहीं चाहिए। ऐसा वहां जाकर दाशरथी स्वामी जी के भवन में जिसका इस्तेमाल नहीं हो रहा था, ऐसे पात्रों को ले आते हैं अपने घर के लिए। और आनंदपूर्ण स्वामी जी का एक नियम था उनको, वो सिर्फ रामानंद स्वामी जी का ही श्रीपाद तीर्थ लेते थे। तो उनका वो भी नियम था, वो उनका तीर्थ नियति बोलते हैं। एक तीर्थ नियति थी कि सिर्फ रामानुज स्वामी जी का ही श्रीपाद तीर्थ लेते हैं वो। तो इतने एकांत भक्ति, अव्यभिचारिणी बोलते हैं ना, भक्ति अव्यभिचारिणी, कृष्ण बोलते हैं ना भगवत गीता जी में। तो ऐसी भक्ति सिर्फ रामानुज स्वामी जी के प्रति हमारे आंध्रपूर्ण स्वामी जी की थी। हमारे संप्रदाय में दास अक्सर बोलता हूं, क्यों हमें भगवान चाहिए? ऐसा नहीं कि भगवान को दिखाते हैं इसलिए रामानुज स्वामी जी चाहिए, ये हमारा संप्रदाय नहीं है। हमें भगवान चाहिए क्योंकि रामानुज स्वामी जी दिखा रहे हैं। रामानुज स्वामी जी दिखा रहे हैं इसलिए भगवान, भगवान को दिखा रहे हैं इसलिए रामानुज स्वामी जी नहीं है। एक कथा कहीं बताया था दास। एक रामानुज स्वामी जी के शिष्य थी, एक महिला, त्रिपुरा देवी बोलते हैं। वो एक रानी थी, त्रिपुरा देवी बोलते हैं। वो रामानुज स्वामी जी की शिष्य बनती है। कोई उनके पास जाकर पूछा, अरे आप क्यों अन्य देवताओं का भजन नहीं करते हैं, उनका पूजन नहीं करते हैं? तो वो सोचे कि ये शास्त्र में ऐसा बताया, ऐसा कुछ बताएंगे वो। पर वो त्रिपुरा देवी बोलती है, हमारे रामानुज स्वामी जी हमें बोले हैं कि आप जाकर श्रीमन नारायण का पूजन करो, इसलिए हम जाकर पूजन करते हैं। यदि कल रामानुज स्वामी जी आकर हमें दिखाए कि इस देवता का पूजन करो, हम वो कर लेंगे, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम क्या शास्त्र जानते हैं? हम जानते हैं तो रामानुज स्वामी जी को जानते हैं। रामानुज स्वामी जी जो बोलते हैं वो हम करते हैं, उतना ही, उससे ज्यादा हम सोचते भी नहीं है। और ये कण्णिनुन शिरुत्तांबु व्याख्यान में श्री कृष्णपाद सूरी लिखते हैं इसके बारे में। तो हमारे संप्रदाय में रामानुज स्वामी जी दिखाई इसलिए भगवान चाहिए हमें, भगवान को दिखा रहे हैं इसलिए रामानुज स्वामी जी नहीं। इसलिए रामानुज स्वामी जी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मुख्य है। ये संप्रदाय जो है, ये संप्रदाय हमारे लिए मुख्य है। ये संप्रदाय से हमें भगवान मिल रहे हैं, उतना ही हमें चाहिए। इसलिए हमारे संप्रदाय में ये जो निष्ठा होती है ना, हम क्या बोलते हैं, ऐसा जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि आंध्रपूर्ण स्वामी जी की एक नियति है कि किसी अन्य व्यक्ति का श्रीपाद तीर्थ वो लेते नहीं है, तीर्थ नियति बोलते हैं। ऐसा ही भगवान के प्रति भी हमारा नियम होता है। हम क्या करते हैं, भगवान के अलावा किसी अन्य देवता के पास जाते नहीं है, हमारा नियम है वो। वैसे ही हम भगवान का, और यहाँ हमारे संप्रदाय में जो रहस्य त्रय है ना, रहस्य त्रय है, तो उन रहस्यों का ही अनुसंधान करते हैं हम। क्योंकि स्पष्ट रूप से रंगनाथ भगवान रामानुज स्वामी जी को बोले हैं ना, द्वयम अर्थानुसंधानेन सह सदा एवं भक्ता यावत् शरीरपातमत्रैव श्रीरंगे सुखमास्व। आप द्वय मंत्र का अनुसंधान करते करते यहाँ जियो, ऐसा बोलते हैं रंगनाथ भगवान। इसलिए श्री वैष्णव होते हुए हमें जब करना है तो सिर्फ द्वय मंत्र का अनुसंधान। द्वय मंत्र का ही विवरणी है अष्टाक्षरी मंत्र, तो उसका भी अनुसंधान कर सकते हैं, चर्म श्लोक का अनुसंधान कर सकते हैं। तो ये मुमुक्षुपड़ी ग्रंथ में स्पष्ट रूप से बताया जाता है कि हमें मंत्रांतरों के पास नहीं जाना चाहिए, मंत्रांतरों के पास नहीं जाना चाहिए, सिर्फ हमारे जो मंत्र है वही मंत्रों का हमें पालन करना है।
दुनिया में कई सारे मंत्र हैं। भगवान के मंत्र ही बोल रहा हूँ दास भी, हाँ। भगवान भगवान मंत्र, भगवान के जो भी मंत्र हैं ना, कई सारे मंत्र हैं। उन मंत्रों का दूषण नहीं कर रहे हम। ऐसा नहीं है, सभी मंत्र श्री वचन भूषण में कहते हैं, रामानुज थोड़े लोकाचार्य स्वामी जी, वराबर स्वामी जी व्याख्यान में कहते हैं, सभी मंत्र जो भी भगवान के मंत्र हैं, अन्य देवताओं के मंत्र नहीं, भगवान के जो भी मंत्र हैं, वो सभी मंत्र मोक्ष दे सकते हैं। उनका पूरी शक्ति है, पूरा बल है, सब है। पर हम द्वय मंत्र को, अष्टाक्षरी मंत्र को ही हम रखते हैं, उसका ही अनुसंधान करते हैं। क्यों? क्योंकि वही हमें आचार्यों के द्वारा मिला है, कुछ और नहीं। हम ये नहीं बोल रहे कि अरे कोई और मंत्र है तो वो मंत्र मोक्ष नहीं देगा, वो ऐसे कमी है, वो सब नहीं है। हमारे आचार्यों के द्वारा हमें जो, क्या है? पात्र ना सुतो चिपकली ऐसे कुछ नहीं। तो क्या है ना, संप्रदाय में बताया जाता है कि ये जो हमारे मंत्र है, उन मंत्र, कोई भी मंत्र हो, कई सारे मंत्र हैं, वो सभी मंत्र काम करते हैं, सभी मोक्षदायक है। भगवान मंत्र में ऐसा कोई भी मंत्र नहीं है जो मोक्षदायक नहीं है। भगवान का कोई भी नाम हो, सभी मोक्षदायक ही है। पर नारायण मंत्र में अर्थ पुष्टि है। नारायण मंत्र में अर्थ पुष्टि, बहुत सारा अर्थ वहां मिलते हैं। और विशेष रूप से हमारे आचार्यों का आदर है, हमारे आचार्यों का आदर है, इसलिए हमें उस मंत्र में भी नियति रखना चाहिए। किसी अन्य मंत्र के पास जाना नहीं चाहिए बोलते हैं। ये हर एक प्रपन्न के लिए लागू होता है। मुमुक्षुपड़ी जो है ना, मुमुक्षुपड़ी में जो भी कहा जाता है, ये सभी वैष्णवों के लिए है। ये बेसिक नियम है। जैसा देवतांतर के पास जाना नहीं चाहिए, ऐसा ही मंत्रांतर के पास जाना नहीं चाहिए, उपायांतर के पास जाना नहीं चाहिए। ये सब नियतियों के बारे में मुमुक्षुपड़ी में कहते हैं। तो ये सब हमें अवश्य चाहिए। यहाँ वडगनंबी स्वामी यानी आंध्रपूर्ण स्वामी जी तीर्थ नियति भी रखते थे। रामानुज स्वामी जी के अलावा किसी अन्य का श्रीपाद तीर्थ भी नहीं लेते थे। इतना अव्यभिचारी भक्ति रामानुज स्वामी जी के प्रति। और उनके अंतिम दशा में भी वो, उनका जो जगह है मिथिला सालग्राम बोलते हैं, वहां रहते हुए वहां अपने शिष्यों को भी रामानुज स्वामी जी के जो पादुका है उसको ही दिखाकर, यही हम सभी के लिए उत्तारक है, यही हम सभी के लिए उत्तारक है, ये दिखाते हैं। कौन? आंध्रपूर्ण स्वामी जी। उस आंध्रपूर्ण स्वामी जी की जो निष्ठा है, उसी निष्ठा को प्रार्थना करते हैं वरवरमुनि स्वामी जी। आरती प्रबंध में देखे है ना, वो वर्डगनम भी तन्निलई, उनकी जो निष्ठा है वो निष्ठा हमें होनी चाहिए, ऐसा बोलते हैं। तो हम सभी को भी सीखना है। रामानुज स्वामी जी ही हमारे उत्तारक हैं। उनके द्वारा जो मार्ग दिया गया है, दिखाया गया है, वही मार्ग को हमें अपनाना है, उसी मार्ग में हमें चलना है। ऐसे वडगनंबी स्वामी आंध्रपूर्ण स्वामी जी थे। और ही होगा जो आचार्य के मंत्र का ही अनुसंधान करे। हाँ, अवश्य। देखिए ना, वही ये कॉन्सेप्ट हमें मन में सही तरह समझना है। अरे आजकल क्या है ना, कई सारे लोग, कई सारे क्या बोलते हैं, कई सारे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो क्या होता है, अरे सभी भगवान के बारे में ना कह रहे हैं ना, तो ऐसी एक भावना हो जाती है, आसानी से हो जाती है। वो क्या है ना, हमारे संप्रदाय में हमारा जो मार्ग है उसे हमें सही तरह पहले सीखना है, समझना है। हमारे आचार्य क्या कहे हैं, क्या किए हैं। ये क्या है ना, सबको मुझे ये लगता है, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये लगता है, ये ऐसा ही सा आपको बोले तो कुछ ग्रंथ में है स्वामी जी ऐसा बताया गया है, ऐसा बोलने पर क्या बोलते हैं ना, नहीं मुझे ये सही नहीं लगता। अरे उनके ग्रंथ पर प्रश्न उठाने के लिए, हमारा अभिप्राय वहां प्रदर्शन करने के लिए हमें क्या अधिकार है, क्या योग्यता है, हम क्या पढ़े हैं, क्या सीखे हैं। कई सारे लोग दास को पता है, जाकर कुछ बोलते हैं, नहीं जी यहाँ है देखिए ना ग्रंथ में है, नहीं दास अंगीकार नहीं करूंगा। अरे जब एक संप्रदाय के मार्ग में हम आते हैं, तब क्या कर रहे हैं, उस संप्रदाय के जो नियम निष्ठा रहती है ना,
उनके जो नियम रहते हैं उसको अपनाने के लिए ही उस संप्रदाय को आते हैं। संप्रदाय में आ गए, वहां कुछ हमें अच्छा लगा तो उसको हम लेंगे, कुछ अच्छा नहीं लगा तो उसको छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होता है ना। ये नास्तिक लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं, अरे राम ऐसा कैसा कर सकते हैं, ये जो किल किया है ना वो गलत गलत किए बोलते हैं। हम उनको पूछते हैं, उन नास्तिकों को, अरे पहले राम थे कि नहीं। दास पूछा, राम थे कि नहीं, बोलेंगे राम थे ही नहीं। कई सारे लोग जो नास्तिक होते हैं वो क्या बोलते हैं, राम का अस्तित्व ही नहीं है, राम थे ही नहीं। तो वो क्या गलत किए क्या सही किए इसके बारे में क्या विचार करना है। पहले आप मानते ही नहीं कि वो थे, पर आप बोलते हैं वो गलत किए, कैसे वो थे ही नहीं तो गलत नहीं किए वो। और यहाँ नहीं, वो जो किए हैं उसके बारे में आप कहाँ से जाने, रामायण से जानते हैं। अब तक वाली को कैसा मारे, ऐसा पूछते हैं लोग। वाली को मारना गलत था। हाँ, तो वहां देखे तो जो वाली को मारे थे राम, वहां वाली जाते जाते वो पूछता है प्रश्न, अरे आप जो काम किए हैं वो अधर्म है, वाली पूछता है, भगवान समाधान देते हैं, बहुत सारे समाधान देते हैं। अंत में वो वाली अंगीकार करता है, हाँ आप जो बोल रहे हैं वो सही है, मैं जो किया वो गलत है किया, इसलिए दास को माफ कीजिए बोलकर ही वो चलता है। अरे वाली अंगीकार कर लिया, क्योंकि वो धर्म जानता है, वो अंत में अंगीकार करके चला गया। ये लोग क्या बोलते हैं, नहीं वो अन्याय था। अरे वो जो खुद मारा गया वही अंगीकार कर लिया कि वो सही है। कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसा नहीं, वाली अंगीकार नहीं किया, ये सूर्य आप कथा बोलते हैं। अरे तो पूरा पूरी कथा ही है ना, श्री रामायण में जो है, ये क्या बोलते हैं, उसमें आधा लेंगे हम, वाली को मारे राम वहां तक लेंगे, उसके बाद वाली आकर उसको अंगीकार करते उसको नहीं लेंगे। क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता है, ये ऐसे करते हैं ना, नास्तिक लोग बहुत करते हैं ऐसा। तो ऐसा हमें नहीं करना है, जब हम एक संप्रदाय को अपनाते हैं उसको पूरी तरह अपनाना चाहिए। ये मुझे अच्छा लगता है मैं अपनाता हूँ, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है मैं अपनाता नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लेकिन ना कुछ काम हम नहीं कर पाते हैं, हमें मन में ये रहना है कि ऐसा ही संप्रदाय है, पर आज किसी वजह से हम कर नहीं पा रहे हैं, ऐसी भावना होनी चाहिए। ऐसी भावना है तो आज ऐसा ही है ना, हम लोग हैं, यहाँ ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है वो पूर्ण रूप से एक संप्रदाय को फॉलो करता है ना। हम सभी गलतियां करते हैं, पर एक बात है ना, जब कोई गलती कर रहे हैं पहले हमें ये जानना है कि ये जो कर रहे हैं वो गलती है, वो ही हम पहले मानते नहीं है तो कहाँ से हमारे परिवर्तन होगा, बदलाव होगा। तो पहले हाँ, संप्रदाय को अपनाना है तो पूर्ण रूप से अपनाना है। आज कुछ हमें हो नहीं पा रहा है तो ये गलती है, आज नहीं तो कल भगवान की कृपा से, आचार्य की कृपा से वो हमें भी हो जाए, ऐसी भावना रखनी है ना। ऐसी भावना रखनी, इसलिए एक संप्रदाय को पूर्ण तरह अपनाना है। वहां जो आज नहीं हो पा रहा है, आज नहीं तो कल उसको अपनाने के लिए तैयार रहना है। वो जो गलती कर रहे हैं, वो गलती कर रहे हैं तो हाँ ये गलत है, इसको पहले हमें मानना चाहिए, तभी उस गलती को सुधार सकते हैं। तो आंध्रपूर्ण स्वामी जी की तरह हम कब बनेंगे पता नहीं, कोई भी बन सकता है वो भी पता नहीं, पर बनने का प्रयत्न तो करना है ना। वरवरमणि स्वामी जी कहे हैं, मधुरकर स्वामी जी थे, आंध्रपूर्ण स्वामी जी थे, वरवरमणि स्वामी जी कहे हैं, ऐसा ही थे भी। तो इनके मार्ग में जितना हो सके उतना हमें भी रहने की कोशिश करना चाहिए। अच्छा, ऐसा आंध्रपूर्ण स्वामी जी थे, और ऐसे ही अनंताழ்वान अनंत सूरी स्वामी जो तिरुमला में कैंकरी के लिए गए, उनके बारे में पहले भी हम देख चुके हैं कि अनंताழ்वान स्वामी वो रामानुज स्वामी जी की आज्ञा को परिपालन करते हुए सीधा तिरुमला चले जाते हैं। अरे आज तिरुमला में रहना भी इतना आसान नहीं है, उस जमाने में तो क्या बात करें क्या बोले, बहुत कठिन था। पर आचार्य की आज्ञा, कुछ वो सोचे ही नहीं, कुछ सोचे नहीं, अपने परिवार के साथ तिरुमला में चले गए, तिरुमला में रहने लगे। वहां कुछ कथाएं हैं, और भी कुछ कथाएं हैं, जितना आरायरपड़ी गुरु परंपरा प्रभाव में बताया गया है उतना ही दास बताऊंगा। क्योंकि कथाओं को यहाँ मिलाने से क्या हो जाएगा ना, बहुत विस्तार हो जाएगा, विस्तर हो जाएगा, ग्रंथ विस्तर हो जाएगा। ते दास यहाँ जितना है उतना बताऊंगा।
ये क्या हो रहा है? वहां रामानुज स्वामी जी के नाम पर एक तटाक बना रहे थे ना, एक तालाब बना रहे थे अनंत सूरी। तो तालाब बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? पहले खोदना पड़ता है, उसमें से मट्टी मिट्टी निकाल कर बाहर कहीं पर उसको डालना पड़ता है। तो क्या करते हैं, वो मिट्टी को लेते हैं, एक क्या बोले, कोटरी, टोकरी टोकरी टोकरी, हाँ, टोकरी में रखते हैं और उसको कहीं पर ले जाकर वहां गिराते हैं। ऐसा करते समय एक वहां के एक लड़का आकर वो पूछता है, मुझे दीजिए, मैं ले जाता हूँ। तब अनंत सूरी वो देते नहीं है। अरे, मैं ये काम नहीं किया तो मैं थक जाऊंगा, तो ये काम किया तो थक जाओगे। मैं ये काम नहीं किया तो थक जाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए कंकर ही धारक है। थका नहीं होता, तो इसके बिना मैं रह नहीं सकता, इसके बिना मैं रह नहीं सकता। ये करने पर तुम थक जाओगे, इसलिए मैं दूंगा नहीं, ऐसा बोले। इसके बाद एक बार क्या होगा, क्या हुआ, ये क्या है ना, वो अंत में उस कथा में कहते हैं, उस वृत्तांत में कहते हैं कि मेरी जो कोटरी है ना, कोटरी, टोकरी, टोकरी, वो टोकरी, ये क्या है ना, कट, कश्यप, पश्यक कश्यपो भवति, ये ऋषि जो है ना, कश्यप ऋषि है ना, कश्यप ऋषि सभी को मालूम है। उनका नाम कैसा बनना था? पश्यक, पश्यक, पश्यति ऐसा संस्कृत में आता है। वो एक पश्यति माने देखना। अच्छा, तो जो देखते हैं वो पश्यक है, पश्यक है। कोई दास की तरह क्या बोल दिया, पश्यक को कश्यप बोल दिया, प को अंत में, का को पहले है, तो पश्यक क्या हो गए, कश्यप हो गए। वैसे ही सिंह, सिंह है ना, तो क्या होना था, वो हिंसा करने वाला है ना, हिंसक है वो। तो हिनस्तीति हिंसा, हिनस्तीति हिंसा, वहां हकार और सकार का क्या हो गया परिवर्तन, हिंसा सिंह हो गया। ऐसा ही दास क्या बना, क्या कर रहा हूँ, हाँ, टोटली का कोटरी। क्योंकि आप बोलते समय फिर से गलती नहीं करना चाहता हूँ। अच्छा, क्या फिर से एक बार बोल दिए? टोकरी, टकार पहले आता है, हाँ फाइनल, टकार पहले आता है, जो टोकरी। तो बोलते हैं, अरे आपको यहाँ कुछ सहायता करना है तो मेरे हाथ से खींचो मत, ये टोकरी जो है ना, आप अलग सा टोकरी लाओ, उसमें मिट्टी डालो, जाओ, मेरे कैंकरी को आप क्यों छीन रहे हो, ऐसा अनंत सूरी बोलते हैं। और क्या होता है ना, वो परिवार के साथ गए थे, जब कैंकरी कर रहे हैं ना, उनकी धर्मपत्नी, वो धर्मपत्नी गर्भवती थी, गर्भिणी थी वो क्या कर रही है, ये अनंत सूरी स्वामी वो टोकरी में मिट्टी डालकर वो अपनी पत्नी को देते हैं। वो पत्नी थोड़ी दूर जाकर कहीं पर वो मिट्टी डालकर फिर से आती है। वो देते हैं, बीच में देखते हैं कि बहुत जल्दी जल्दी आ रही है। अरे, अब तक थोड़ा विलंब हो रहा था, अब बहुत जल्दी जल्दी आ रही है, क्यों? तो वो बोलती है, एक बच्चा है, एक बच्चा आकर बीच में से ये ले जा रहा है, इसलिए थोड़ा जल्दी आ रही हूं मैं, ऐसा बोलती है। तब ये क्या करते हैं, कैंकर्य विघ्नकारी, पुकारते हैं उस बच्चे को, अरे कैंकर्य विघ्नकारी, ऐसे बोलकर उसको मारने को जाते हैं अनंत सूरी स्वामी, उसको मारने को जाते हैं। वो कौन है? साक्षात भगवान ही आ गए थे, साक्षात भगवान ही आ गए थे, आकर उनकी सहायता, उनकी कैंकर्य के लिए सहायता करने के लिए भगवान ही आ गए। और उस भगवान को भी वहां अनुमति नहीं दी है अनंत सूरी, क्योंकि वो जो कैंकर है ना, उस कैंकर्य को पूर्ण रूप से वो करना चाहते हैं, उसमें किसी को कैंकर्य में भाग नहीं देना चाहते हैं। कभी कभी क्या होता है, मंदिरों में कुछ झगड़े विवाद इत्यादि होते हैं। कभी कभी लगता है लोगों को, अरे क्यों ऐसा विवाद कर रहे हैं, सेवा ही तो है ना, सेवा के विषय में क्यों विवाद कर रहे हैं? पर उसको सेवा की दृष्टि से देखे तो ऐसा लगता है, पर कई सारे कुटुंबों को वो सेवा नहीं है, वो उनका ऐश्वर्य है। इस मंदिर में ये कैंकर्य हम कर पा रहे हैं, वो उनके लिए ऐश्वर्य, कैंकर्य को ऐश्वर्य मानते हैं।
तो कोई आकर उस ऐश्वर्य को छीनने का प्रयास करे तो वो कैसे देंगे? वो देते नहीं है। इसलिए कुछ मंदिरों में सेवा के विषय में ऐसा विवाद भी आ जाते हैं कभी कभी, क्योंकि उनके लिए वही ऐश्वर्य है। तो यहाँ अनंत सूरी वो देना नहीं चाहते, कैंकर्य में भाग भगवान को भी देना नहीं चाहते हैं। ऐसे कुछ कथा है, ऐसे कुछ कथाएं हैं जहां हम देखते हैं। एक बार क्या हुआ, एक सांप, ये वहां काम कर रहे थे ना, एक सांप कर आकर इनको डसता है। इसको, अनंत सूरी जी को। ओ सभी लोग बोलते हैं, अरे जाओ ना कहीं वैद्य के पास जाओ, कुछ मंत्र डालो, कुछ ना कुछ करो बोलते हैं। ये समझो होता है, अरे कुछ नहीं, जाओ ऐसा बोलकर सीधा जाकर स्नान करते हैं, उसके बाद अपना कैंकर्य में रह जाते हैं। कुछ दिन बाद कुछ लोग पूछते हैं उनको, अरे स्वामी जी उस दिन आप उस शाम के डसने के बाद ऐसे ही छोड़ दिए, क्या भाव चल रहा था आपके मन में? तब स्वामी जी बोलते हैं, अरे मेरे शरीर में भी पूरा पूरा जहर ही है, मेरा शरीर में भी जहर ही है। यदि ताम का जहर मेरे जहर से थोड़ा ज्यादा बलवान हो तो तब दास विरजा में स्नान करके वहां से वैकुंठनाथ का दर्शन लिया होता। नहीं, उस जहर से इस जहर भयानक है, खतरनाक है, तो दास को कुछ नहीं होगा, कोनेरी में स्नान करे, स्वामी पुष्करणी में स्नान करके वेंकटेश भगवान का दर्शन लिया होता। ऐसा सोच रहा था। तो इसका, हमारी जो जहर है ना, उसका बल ज्यादा था तो बच गए। इसलिए यहाँ स्नान किए, वेंकटेश भगवान का दर्शन मिला। तो वैसे थे अनंत सूरी स्वामी। तो आप देखें तो उनके लिए शरीर पर इतना आदर ही नहीं था, शरीर पर आदर नहीं था। अरे यहाँ मिला तो यहाँ कहीं करे मिला, नहीं तो वहां जाकर कहीं करे मिलने वाला है, कहीं करे ही उद्देश्य है, इसके अलावा क्या कर सकते हैं? तो इतनी निष्ठा के साथ थे अनंत सूरी। तो ऐसा हुआ है। ऐसा बहुत सारे विषय हैं उनके बारे में। ये बहुत सुंदर से वृत्तांत है, इन वृत्तांतों को छोड़ नहीं सकते। रामानुजम यहाँ गए वहां गए वो सब प्राप्य है, पर इनसे सीखने को बहुत मिलता है ऐसे वृत्तांतों से। एक बार क्या करते हैं, कहीं बाहर जाना था, तो तिरुमला में रह रहे हैं ना, तिरुमला से नीचे आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, आते समय क्या करते हैं, तिरुमला से थोड़ा दध्योधन लेकर आते हैं स्वामी जी, बीच में मार्ग के लिए दध्योधन प्रसाद लेकर आते हैं। तो पहाड़ से नीचे उतरते हैं, उतरते ही कहीं पर वो प्रसाद लेने के लिए उसको खोलते हैं। देखने पर पूरा पूरा चींटी है उसमें, पूरा चींटी है। तो ये क्या सोचते हैं, अरे तिरुमला में रहने वाले चींटियों को हम नीचे ला लिए। क्या होता है ना, तिरुमला में नित्य सूरी ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ कोई ना कोई जन्म चाहिए ऐसा सोचकर यहाँ आते हैं। ऐसे लोगों को हम नीचे कहाँ कैसे ले आ सकते हैं सोचकर फिर से जाकर उन चींटियों को तिरुमला में ही रखकर फिर से अपना प्रयाण उसके बाद करते हैं कौन, अनंत सूर्य। तो उनका भाव इतना शुद्ध था, सदा ऐसे ही सोचते थे। हम क्या बोलते हैं, अरे आलवार के पास में कुछ ना कुछ होता है, यही नित्य सूर्य है, चींटी बनकर ही आना है क्या? ये चींटी नहीं तो कोई और बनकर आएंगे वो, ऐसा कुछ ना कुछ बोलकर हम वहां से चले जाएंगे, है ना? क्योंकि हमारी स्वार्थता ज्यादा होती है कि हमारा काम होना चाहिए, वही इंपॉर्टेंट है, ऐसा सोचते हैं। वो ऐसा नहीं सोचे, अरे कोई नित्य सूरी वहां पहाड़ में चींटी बनकर आया होगा, वो उस पहाड़ में रहने के लिए, उस तिरुमला में रहने के लिए ही आए हैं। उन लोगों को ऐसा भाग्य से कैसे हम निकाल दे, इसलिए नहीं कर सकते बोलकर फिर से गए थे, ऐसा बोला जाता है। और भी चरित्र है। एक बार क्या हुआ, ये भगवान के लिए माला कैंकरी कर रहे थे, माला कैंकरी कर रहे थे, करते समय वेंकटेश भगवान इनको बुलाते हैं, अनंत सूरी आओ। ये आते नहीं है, वेंकटेश भगवान के पास आते नहीं है। कुछ देर बाद इनका कैंकर्य समाप्त होने के बाद वहां भगवान के पास आते हैं, तब भगवान बोलते हैं, अरे हम पहले आपको बुलाए थे ना, क्यों नहीं आए? ये बोले, अरे दास थोड़ा विलंब किया तो वहां के जो पुष्प है ना, वो खिल जाएंगे, उसके बाद उनको माला के रूप में कर नहीं सकते, इसलिए दास थोड़ा विलंब किया। तो भगवान पूछते हैं, यदि मैं गुस्सा करके आपको यहाँ से निकलने को बोला तो क्या करोगे? तब वे बोलते हैं, अरे आप कौन है निकलने को बोलने के लिए? ये पहाड़ जो है ना, यहाँ आप भी एक समय आए हैं,
परन सेनशेर त्रिवेंगड़म। आप भी यहाँ कभी आए हैं, दास भी यहाँ आया हूँ। आप भी यहाँ परमानेंट रेजिडेंट नहीं है, आप भी कभी आए हैं, दास भी कभी आया हूँ। आप 2 दिन पहले आए हैं, इसलिए आपका कुछ अधिकार नहीं रहता इस पहाड़ पर, इसलिए आप मुझे निकलने को नहीं कह सकते, बोल दिए। कौन? अनंत सूरी। वो पहाड़ वराह भगवान का है, वो पर्वत जो है ना, वो वराह भगवान का है। स्वामी पुष्करणी के किनारे में वराह मूर्ति विराजमान है। ये तिरुमला की कथा, एक बड़ी कथा है, बाद में देखते हैं। तो वहाँ वेंकटेश भगवान भी आए हैं। अब देखना, हमारा ये घर है, यहाँ दास आया हूँ, यहाँ यहाँ तो कुछ दिन रह रहा हूँ, तो छोड़ दी, यहाँ नहीं, कहीं पर दास जा रहा हूँ, वो वहां रह रहा हूँ। कोई और 2 दिन के बाद आता है, मैं जाकर आप यहाँ नहीं आ सकते, आप निकलो, दास बोल सकता हूँ क्या? अरे, मेरा प्रॉपर्टी है तो मैं बोल सकता हूँ, किसी और के प्रॉपर्टी को जाकर दास कैसे बोल सकता हूँ आप निकलो, आप आओ, ये नहीं बोल सकते ना। तो वेंकटेश भगवान को भी बोलने का अधिकार नहीं है, बोल देते हैं अनंत सूरी स्वामी जी, क्योंकि उनके लिए वो भगवान का कैंकर नहीं कर रहे थे, आचार्य कैंकर ही कर रहे थे। आचार्य की आज्ञा क्या है? वहां माला कैंकरी आपका करना, आपको करना है, इसलिए कर रहे हैं, उतना ही। उस आचार्य का जो आदेश है, उनकी जो आज्ञा है, उस आज्ञा का परिपालन करने के लिए आए हैं, इतना ही है। और ऐसे ही अनंत सूरी, उनका चरित्र बहुत सुंदर चरित्र है, बहुत सारे चरित्र हैं उनके बारे में, ऐसा बहुत बोल सकते हैं। वो कैसे भगवान का ससुर बने, अनंत सूरी स्वामी जी, उस संदर्भ में वो एक बार भगवान पर, इस संदर्भ में हम जो कथा देखे तो उस संदर्भ में भी ऐसा बोला जाता है कि अपने हाथ में जो खोदने का वो होता है ना, गड़पारा बोलते हैं, क्या है ये? खुला, क्या है? हाँ, कुदाल, ऐसा हाथ में था, उसको भगवान पर वार करते हैं तो भगवान को जाकर यहाँ लगता है, ऐसा बोलते हैं, इसलिए भगवान को वहां चोट लगा है, आज तक वहां वो कर्पूर लगाते हैं ना। ये सब अनंत सूरी स्वामी जी का है। और आप गए तो उस खुनाल, क्या बोले, कुदाल, कुदाल, उसको देख सकते हैं आप। जब गोपुरम से अंदर घुसेंगे ना, तब उसको देख भी सकते हैं। तो अनंत सूरी के बारे में बहुत सारे विषय हैं, उनको अलग सा ही देखना। हाँ, नारी पर कल। तो ऐसे बहुत सारे विषय हैं। रामानुज स्वामी जी के शिष्य, उनमें अनंत सूरी जी के बारे में जो कथाएं यहाँ गुरु परंपरा प्रभाव ग्रंथ में बताए गए हैं, उनको दास यहाँ बताया हूँ। और ऐसा ही देखते देखते कुरेश स्वामी जी के बारे में देखना है। कुरेश स्वामी जी के बारे में पहले भी बहुत देख चुके हैं। और कुरेश स्वामी जी रामानुज स्वामी जी से उम्र में बड़े थे, और रामानुज स्वामी जी के पहले ही वो परम पद के लिए प्रस्थान करते हैं। एक बार रंगनाथ भगवान के पास जाकर वहां कुछ श्लोक पढ़कर उसका व्याख्यान इत्यादि करते हैं, उनका वहां ये पुराण पाठ इत्यादि करने का अधिकार था। पुरोहित थे, रंगेश पुरोहित है वो भी। तो ऐसा करते समय एक बार भगवान बहुत खुश होते हैं। खुश होने के बाद आपको क्या चाहिए, आपको जो चाहिए वो देता हूँ, ऐसा भगवान शपथ करते हैं। तब कुरेश स्वामी जी बोलते हैं, क्या चाहिए? नित्य कैंकर्य चाहिए, परम पद प्राप्ति चाहिए, बोल देते हैं। भगवान बोल देते हैं, अरे इसके अलावा कुछ और प्रार्थना करो। नहीं, हमें यही चाहिए, कुछ और नहीं चाहिए। वो निर्बंध करते हैं। तो भगवान बोल देते हैं, अच्छा, आपको भी दिए, आपके जो भी संबंधी हैं उनको भी मोक्ष दे दिए, ऐसा बोलते हैं। तो महाप्रसादम कह के कुरेश स्वामी जी परम पद प्रस्थान के लिए तैयार होते हुए अपने अपने यहाँ आते हैं। एक जगह आकर वहां रुकते हैं। इस समाचार को रामानुज स्वामी जी को बताते हैं कुछ लोग जाकर। इसको सुनते ही पहले रामानुज स्वामी जी क्या करते हैं, अपना जो उत्तरी है ना, काशाय उत्तरी, उसको ऊपर ऐसा डालकर नर्तन करते हैं स्वामी जी, संतुष्ट होते हैं। वहां के लोगों को समझ में नहीं आता, क्यों ऐसा कर रहे हैं स्वामी जी, वो सन्यासी है, सन्यासी कोई ऐसा नाचता है क्या, क्यों इतना संतुष्ट हो रहे हैं? तब रामानुज स्वामी जी बोलते हैं, नहीं, वो क्या बोले भगवान, आपको और आपके संबंधियों को मोक्ष निश्चित है, तो हमारा उनसे संबंध है ना,
वो शिष्य संबंध क्यों ना हो, आचार्य संबंध क्यों ना हो, संबंध तो है ना, इसलिए हमें भी मोक्ष निश्चित है। ऐसा रामानुज स्वामी जी वहां संतुष्ट हुए बोला जाता है। तो ये रामानुज स्वामी जी को संदेह क्यों हुआ, ये ग्रंथ में नहीं है पर ऐसा बोला जाता है। उनको मन में कहीं पर वो शंका थी। गोष्ठीपूर्ण स्वामी जी की आज्ञा का उल्लंघन किए थे ना, वो क्या किए, वहां मैं नरक गया तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता पर इनको उपदेश करूंगा बोले थे ना। तो मन में शंका है, अरे आचार्य आदेश का उल्लंघन करने से कहीं हमको मोक्ष ना मिल गए, मिला नहीं तो वो संदेह था, कुरेश स्वामी जी का संबंध है, इससे अब तो मोक्ष निश्चित हो गया, ऐसा रामानुज स्वामी जी मानते हैं, ऐसा बोला जाता है। तो बहुत खुशी में नाचते हैं पर वो खुशी बहुत समय तक रहती नहीं है, क्योंकि हमारे उनके अत्यंत प्रियतम शिष्य कुरेश जी जो अपने लिए, रामानुज स्वामी जी के लिए जान देने के लिए भी तैयार थे, आंखों को खोकर आए, ऐसे कुरेश जी को छोड़कर रामानुज स्वामी जी रह नहीं सकते। जहां कुरेश स्वामी जी हैं वहां जाते हैं रामानुज स्वामी जी, और कुरेश स्वामी जी भी प्रणाम करके उनका स्वागत करते हैं। तो रामानुज स्वामी जी पूछते हैं, अरे कुरेश, आप क्यों ऐसे किए, ऐसी प्रार्थना क्यों करना था आपको। तो कुरेश जी बोलते हैं, पहले कुछ जवाब ही नहीं देते, क्या जवाब दे सकते हैं, कुछ जवाब नहीं देते हैं। रामानुज स्वामी जी और भी थोड़ा निर्बंध करते हैं। तब कुरेशी बोलते हैं, ऐसा नहीं स्वामी जी, परम पद में एक अक्रम होता है, उसका निवारण करने के लिए दास ऐसा किया। क्या है, पूछते हैं रामानुज स्वामी जी, बोलते हैं, स्वामी जी जो भी परम पद को जाते हैं उनको स्वागत करने के लिए वहां के लोग बाहर आते हैं। परम पद में रहने वाले सभी एक मुक्तात्मा को स्वागत करने के लिए आते हैं, वो पूर्ण कुंभ पकड़ते, ये सब करते हैं। अब सोचिए, आपके बाद यदि दास परम पद को पहुंचता हूं तो आपको दास के लिए स्वागत करना होगा, दास को स्वागत करने के लिए आपको आना होगा। आचार्य आप ऐसा कैसा कर सकते हैं, इसलिए दास पहले जा रहा हूं, ताकि जब आप आएंगे आपको स्वागत कर लूंगा दास। तब रामानुज स्वामी से बोलते हैं, अरे ये सभी क्रम, ऐसा करना ऐसा नहीं करना, ये सब इस दुनिया में होता है, वहां न शास्त्रम नहीं वच क्रम, वहां कुछ शास्त्र भी नहीं, कुछ क्रम भी नहीं, किसी तरह अनुभव कहीं कर उसमें ही ऐसा समय चलता है। वहां जाकर ये सभी क्रम को आप देख रहे हैं क्या, वहां ये सब क्रम नहीं होते हैं, वहां देख रहे हैं क्या, ऐसा बोलते हैं। पर कुरेश स्वामी जी तो जो करना था वो कर लिए। कुरेश स्वामी जी जहां ऐसे क्रम नहीं होते हैं वहां भी शिष्य का जो नियम होता है ना उसका पालन करना चाहते थे। रामानुज स्वामी जी बहुत दुखित होते हैं, बहुत दुखित होते हैं। ஒரு மகள் தன்னையுடையேன் உலகம் நிறைந்த புகழால் திருமகள் போல வளர்த்தேன் செங்கண்மால் தான் கொண்டு போनान, विष्णु चित्त स्वामी जी का एक पासुर है। ये एक संदर्भ में पेरियाழ்वार तिरुमொழி में आता है ये पासुर। उसको विष्णुचित्त स्वामी जी गोदा जी के प्रति ऐसा प्रलाप किया, ऐसा भी हम अनुभव कर सकते हैं। क्या है ना, ஒரு மகள் தன்னையுடையேன், एक ही बेटी थी मेरी, உலகம் நிறைந்த புகழால் திருமகள் போல வளர்த்தேன், उसको लक्ष्मी जी की तरह मैं बढ़ाया, बड़ा किया। செங்கண்மால் தான் கொண்டு போனான், वो भगवान आए और उसको ले गए। तो विष्णुचित्त स्वामी जी की स्थिति ऐसी ही थी ना, एक ही बच्ची थी, उसको लक्ष्मी जी की तरह बड़ा करें, बड़ा किए विष्णुचित्त स्वामी जी। वो भगवान आया, रंगनाथ भगवान आया, उनको ले लिया, उनको ले गया। तो वैसे ही यहाँ कुरेश स्वामी जी के प्रति रोते हैं रामानुज स्वामी जी। अरे एक ही लड़की थी, उस लड़की को अब भगवान ले जा रहा है, ऐसा रोते हैं और बहुत दुखित होते हैं, बोलते हैं, हम क्या पाप किए हमें छोड़कर आप वहां जा रहे हैं, वो परम पदनाथ बड़ा सौभाग्यशाली है, हमें वो भाग्य नहीं रहा, ये रंगनाथ भगवान को वो भाग्य नहीं रहा। ऐसा बहुत प्रलाप करते हैं रामानुज स्वामी जी। और बीच में क्या करते हैं, कुरेश स्वामी जी के कानों में जाकर द्वय मंत्र का उपदेश करते हैं, द्वय मंत्र का उपदेश करते हैं। तब वहां के लोग पूछते, स्वामी जी क्यों द्वय मंत्र का उपदेश कर रहे हैं। तब बोलते हैं, उस जमाने में जो राजकुमार, राज के पुत्र जो भी रहते थे ना, वो क्या करते थे, बीच बीच में थोड़ा कर्पूर लेकर अपने मुंह में डालते थे, ताकि मुंह में सदा पानी रहते रहे, वो कभी सूख ना जाए, इसलिए कर्पूर थोड़ा लेकर वो डालते थे अपने मुंह में। ऐसा बोलते हैं राजकुमार की तरह है, इनके लिए कर्पूर है द्वय,
द्वय मंत्र नहीं रहा तो वे जी नहीं सकते। इसलिए उनके लिए द्वय मंत्र उपदेश किया, ऐसा बोलते हैं रामानंद स्वामी जी। द्वय मंत्र उपदेश करते हैं और वहाँ कुछ देर प्रलाप करके उसके बाद कुरेश स्वामी जी बोलते हैं, स्वामी जी आपके आपका आकर समय हो चुका है, स्वामी जी अनुमति दीजिए। और रामानंद स्वामी जी वहां से प्रस्थान करते हैं, वहां से अपने मठ के लिए प्रस्थान करते हैं। कुरेश स्वामी जी भी उनके पीछे पीछे बहुत दूर तक आते हैं, दूर तक आते हैं। और उसके बाद उनको, यानी रामानंद स्वामी जी अपने मठ को किसी तरह, उनको जाना नहीं है, कुरेश स्वामी जी को छोड़ना नहीं है, पर अपना मठ पहुंचते हैं। कुरेश स्वामी जी भी अपनी धर्मपत्नी कुरत तांडाल को देखते हैं। क्या सोच रही हो तुम, ऐसा पूछते हैं। तो वो कुरत तांडाल बोलती है, आपका जो संकल्प है उसका अनुसरण करना यही दासी का कर्तव्य है, क्या और हो सकता है। कुछ भी नहीं बोलती है। तो नहीं बोले आप कैसा निर्णय ले सकते हैं, मुझे पूछे क्या हमारे दो बच्चे हैं, कुछ नहीं बोले। आपका जो संकल्प है उसका अनुसरण करना मेरा कर्तव्य है, आपकी दासी हूं मैं, ऐसा बोलकर वो वहां रहते हैं। और अपने बच्चों को, पराशर भट्टर जी, वेदव्यास भट्टर जी, इनको बुलाते हैं कुरेश स्वामी जी। वो दोनों रो रहे हैं, रो रहे हैं। वो बोलते हैं, अरे आप रंगनाथ भगवान के द्वारा वर्धित है, उनको आपको बड़ा कर रहे हैं वही, पर कभी ऐसा मत सोचिए कि हम रंगेश सुत है ना, वो हम भगवान के ही पुत्र हैं, ऐसा कभी मत सोचिए। आपका मोक्षोपाय कौन है, रामानुज स्वामी जी ही उपाय। रंगनाथ भगवान इनको लालन कर रहे हैं, है ना, पर वो उपाय नहीं है, रामानंद स्वामी जी ही उपाय है। और बोलते हैं आप रोइए मत, ऐसा उनके आंसू को वो निकालते हैं। बोलते हैं आपको रोना नहीं चाहिए। आप यदि सोच रहे हैं कि आप अ, ऐसा मैं यहाँ से जा रहा हूँ, ऐसे सोचकर आप रो रहे हैं, तो आप विषय को सही तरह समझे ही नहीं। क्योंकि ये जो देह बंधुत्व है ना, ये देह बंधुत्व ही अब नष्ट हो रहा है, इससे क्या लेना देना। जो आत्म बंधुत्व है वो तो नित्य है, यहाँ नहीं तो परम पद में वो होने वाला ही है, तो आने वाला ही है। इसलिए आपको आंसू बहाने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा मत कीजिएगा, ऐसा उनको भी बोलते हैं। तो यहाँ जो प्राकृत संबंध है, शरीर संबंध है, उसके बारे में सोचते हुए यदि आप रो रहे हैं, तभी रामानुज स्वामी जी का जो संबंध है ना, उसको आप सही तरह जाने ही नहीं, है ना, उसको उसका दूषण करने वाले हो जाएंगे। यदि आत्म संबंध को सोचकर, अरे हमारे आचार्य ऐसा सोचकर आप दुखित हो रहे हैं, तो ये संबंध तो वहां भी होने वाला ही है ना। उस आत्म संबंध को कोई निवारक, उसको निवारण करने वाला कोई नहीं है, ऐसा बोलते हैं। और ये सब उनको बोलते हैं, कभी भागवत अपचार मत करो, भक्तों के प्रति अपचार मत करो, सदा कैंकर्य में रहो, ऐसा बहुत सारे उपदेश अपने, हाँ, पुत्रों को करते हैं कुरेश स्वामी जी। और अंत में हमारे उनके शिष्य पिल्लई पिल्लई आழ்वान ऐसे एक शिष्य है, उनके गोद में अपना सर रखते हुए, और अपने जो श्रीपाद है ना, वो गोदा गोर तांडल, अपनी धर्मपत्नी के गोद में अपने पादारविंद को रखते हुए, ऐसा रामानुज स्वामी जी के श्री चरणारविंदों का ध्यान करते हुए परम पद पहुंचते हैं कुरेश स्वामी जी। कुरेश स्वामी जी ऐसा परम पद पधारते हैं। तो हम रामानुज स्वामी जी के चरित्र में ना अंतिम प्रकरण को आ रहे हैं, क्योंकि कुरेश स्वामी जी पधार रहे हैं, तो रामानंद स्वामी जी भी वो बहुत सहन नहीं कर सकते हैं, वो भी तैयार हो रहे हैं परम पद पहुंचने के लिए। तो अंतिम प्रकरण को आ गए, हो गया, धनुर्मास भी होने वाला है ना, 2-3 दिन हमारे लिए बाकी हैं, शायद गुरु परंपरा के लिए 2 दिन बाकी है। यहाँ से वहां जाने के बाद वो चलेगा, वो अलग बात है। पर तब तक हम रामानुज स्वामी जी का जो चरित्र का अवशिष्टांश है, जो बाकी अंश है, उनका अनुभव ले लेंगे। तो दास पहले प्रतिज्ञा भी ऐसा ही किया था शायद, है ना, गुरु परंपरा के प्रारंभ में रामानुज स्वामी जी का जो चरित्र है वहां तक देख लेंगे, ऐसा आधा हो जाएगा बोला था, तो वो देख लेंगे।
आने आने वाले कालक्षेपों में मिलते हैं। श्रीमते रम्यजा मातर मुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयात् नित्य श्री नित्य मंगलम आழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீய जय श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण जय जय।